Good morning, students. I'm your science teacher Reshma Bhatnagar, and I just know that you all are eagerly waiting for your lesson. Okay. You all know when we discuss about chemistry, then we always start the topic matter. Always it comes in our mind that what is matter? It is simple way we define it. That all matters are made up of very small particle, just like our body, made up by very little thing, that is called cell. So the matters also made up by very small particles, which we known as atoms. So first we will write down the definition of matter, that anything that occupies space and has some mass. Now we know that all atoms are very small particles, but we know that the atom से भी बड़े particles जो होते हैं, that is known as molecules. Atoms and molecules में बहुत difference रहता है. So we will study about so much about atoms, molecules, compounds and the formulas. But before all of this, we will study about laws of chemical combination. Okay? Then first is law of chemical combination. First is chemical reaction. It is reaction in which two or more substance react to form products. जैसे आपने देखा है A plus B is equal to what it form AB. A and plus B क्या हो गया हमारे reactants and AB हो गया हमारा product. Now Lavoisier and Joseph established laws which explain a lot about a chemical reaction. हमारे ये दो वॉलंटियर्स होते थे पहले, तो उन्होंने हमको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. इनके लिए जो ये हैं लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to it, matter cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, हम लोगों को मालूम ही है कि कोई भी जो छोटा सा पार्टिकल होता है उसको हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम चाय बनाते हैं या हम सब्जी में नमक डालते हैं तो उसका स्वाद हमें वैसे ही मिलता है जैसा हम पहले ओरिजिनल फॉर्म में उसको टेस्ट करते हैं. ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन total mass of products is equal to total mass of reactants. ठीक है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ जितने इसमें क्वांटिटी में लेते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमको दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है. जस्ट सी दैट A एंड प्लस B, जैसे हमने A का हमने 4 ग्राम्स ले लिया और B का हमने जस्ट लाइक 6 ग्राम्स ले लिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो टोटल 10 ग्राम्स का बनेगा. और सबसे बड़ी बात, जो भी एलिमेंट जो इसमें यूज किया जा रहा है उस एलिमेंट का मास चेंज नहीं होता है. सी द अदर रिएक्शन, 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. मीन्स जो H2 जो है अगर हमने आगे 2 लगा रखा है मीन्स ये 2 मोल्स हैं इसके. मॉलिक्यूल्स को हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 2 मोल्स. ओके, अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के जो हम लोग ने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, लेकिन वो 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया 2 इंटू 2 4. एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो वेट है वो क्या हो गया 16.32. आपको सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो इसका मतलब हो गया 4, क्योंकि वो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हैं. और इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2H2O बन रहा है, मीन्स 2 इंटू 18. ओके, 2 इंटू 18